बात रेडी। हाय, जय हिंद। पिछले कुछ दिन पहले हमने वीडियो डाला था कंकाल के माध्यम से, कंकाल के बारे में। आप लोग कमेंट किए थे कि सर उसको डिटेल में बताइए, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ है। तो आइए, उसका इंतजार का घड़ी खत्म होता है। और कंकाल यानी कहने का मतलब होता है एक प्रकार से ढांचा तैयार करना। यह ढांचा कहने का मतलब है, ढांचा किसको बोला जाता है? जैसे देखिएगा, कुम्हार वगैरह जो है, जब अभी मूर्ति का सीजन में मूर्ति बनाया जा रहा था तो उसमें एक ढांचा तैयार किया जाता था। तो वो ढांचा तैयार होता है जैसे मानव कंकाल के लिए। अब कहने का मतलब ये हाथ है, ये हाथ में हड्डी नहीं रहेगा तो ऐसे नहीं रहेगा। और जैसे पैर है, तो पैर में अगर जो हड्डी नहीं रहेगा तो ऐसे से आदमी लेट थोड़ा आ जाएगा। या तो फिर देखिएगा, अगर जी हाथ है, हाथ में किसी का हाथ टूट जाता है तो ये हाथ यहाँ से कंकाल नहीं है, खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये हाथ ऐसे से करते रहता है। बाबू देखिए, ढांचा और रक्षा। ढांचा कहने का मतलब कंकाल होता है, तो ढांचा भी होता है, रक्षा भी होता है। अब देखिए, रक्षा कैसे कहने का मतलब, जैसे यहाँ से बॉडी का पूरा है, हेड का है, इसको देखिएगा। कोई कोई नहीं कहता कि इधर और लो छाती है हमारा, ऐसे कहता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कहने का मतलब ये ढांचा नहीं रहता है। अगर जो नीचे हाथ फेफड़ा है, इस बार ऐसे 2 बार मारा तो बस उतने में कर कहानी खत्म। अब जरा देखिएगा कि अगर जो ई वाला नहीं रहेगा, ढांचा नहीं रहेगा, या तो फिर इसको रक्षा नहीं प्रदान करेगा। इसलिए भगवान ने इसको बड़ी फुर्सत से बना दिया है। कंकाल, यहाँ का कंकाल अलग हो गया, यहाँ कंकाल अलग हो गया, उसी के बारे में जानेंगे। तो ढांचा और रक्षा इसका काम रहता है कंकाल का। कंकाल स्केलेटन 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले एक्सो स्केलेटन बाह्य कंकाल, और दूसरा होता है इंडो स्केलेटन आंतरिक कंकाल। सॉरी, माफी चाहता हूँ, कुछ खेद है। इसमें जब देखिएगा, स्केलेटन कंकाल जो होता है 2 प्रकार से, एक्सो स्केलेटन और दूसरा होता है इंडो स्केलेटन, मतलब बाह्य कंकाल, और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। अब बाह्य कंकाल के पहले समझेंगे, उसके बाद आंतरिक कंकाल के। बाह्य कंकाल जैसे होता है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े में, जैसे बिच्छू हो गया, मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया, फतिंगा हो गया, घोंघा जिसको बोला जाता है, पानी में रहता है, शंख हो गया। शंख भी एक प्रकार से जो फूकते पंडित जी बजाते हैं, उस शंख में रह करके सबसे पहले वो समुद्री जीव होता है, समुद्र के किनारे पाया जाता है, बलवाही मछली है। अगर जीव मर जाएगा तो उसमें से उसका मांस निकल जाता है, हट जाता है, तो उसके बाद वो शंख बनाया जाता है, और उसके बाद चींटी है। ये सब देखिएगा स्केलेटन कंकाल अर्थात बाह्य कंकाल जो है, इसमें जैसे कहने का मतलब मच्छर है। अब मच्छर तो मच्छर ही रहेगा, बुलेट प्रूफ मच्छर थोड़ी ना है। जैसे देखिएगा, मच्छर को कहीं मारेगा तो यह निशान छोड़ देता है, और फिर कहता है कि अच्छा ठीक है तू सूझ जा, हम बाद में आते हैं, तो हम काट लेंगे। बाबू देखिए, बिच्छू यहाँ पर देखिएगा, बिच्छू को कभी मतलब स्पर्श करके नहीं देखिएगा, ऐसे उसमें एक अथी रहता है, इसे वाला सूढ़ वाला को काट दीजिएगा, उसके बाद स्पर्श कीजिएगा तो उस पर कंकाल ही रहता है। मच्छर हो गया, तेलचट्टा को भी देखिएगा, कभी कुचल दीजिएगा ऐसे करके, तो कोना में जाकर ऐसे करके सीधा कर लेगा बाबू। तो तेलचट्टा हो गया। फतिंगा भी देखिए, हरा हरा जो नहीं रहता है, आप लोग कभी कोपी से या तो झाड़ू से उसको मार दीजिए तो भी कोना में दबा जाएगा एक जगह के, और फिर सब ठीक ठाक करेगा, तो फिर उठ करके वो आ जाएगा फतिंगा। चींटी भी उसी प्रकार से, चींटी को ऐसे मसलेगा तो एक तरह से कंकाल लकड़ी जैसे, सूखा लकड़ी जैसे पता चलेगा। तो ये बाह्य कंकाल उसको बोलते हैं जो जीव का बाहर से कंकाल हो, से बाह्य कंकाल। जैसे में इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े में बाहर का कंकाल होता है। अब दूसरी बात रह गया कि इंडो स्केलेटन आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल स्तनधारी जीवों में होता है। स्तनधारी जीवों में जैसे देखिएगा, गाय, बत्तख, घोड़ा, मुर्गी, मानव, बिल्ली, कुत्ता, इस सब में आंतरिक कंकाल होता है। अब मुर्गी को काटिएगा, फाड़िएगा, चिकन बनाएंगे तब उससे कंकाल निकलता है। और बिल्ली को भी देखिए आंतरिक कंकाल होता है, कुत्ता को भी देखिए आंतरिक, मानव को भी आंतरिक कंकाल। तो सबसे पहले ये आंतरिक कंकाल पर हम लोग चर्चा करेंगे, मानव पर। आई होप इतना तक आप समझ चुके हैं। तब तक इतना तक इसको नोट कीजिएगा, हम आगे थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट।